हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स ज़बरदस्त तरीके से बदलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी कंट्रीज़ की तो बात हमें पता नहीं, बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, ठीक है, तो बहुत ही मतलब रैपिडली जियो पॉलिटिक्स बदलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि इंडिया का जो रिलेशन है, ठीक है, अमेरिका के साथ, वो काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, आप अभी था ऐसा ही यहाँ पे बोलना पड़ेगा, बिकॉज अभी का जो रिलेशन यहाँ पे चल रहा है, मतलब ट्रम्प जिस प्रकार से यहाँ पे टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं लगातार इंडिया को, ठीक है, सो रिश्ते काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वहीं पे दूसरी जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी यहाँ पे लगातार ख़राब रहते हुए देखने को मिले हैं। हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे देखा है, युद्ध भी लड़ा है इनके साथ, आप सभी लोगों को पता है। एंड रिसेंटली अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जो क्लैशेस भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले थे गलवान घाटी की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलेशन इतना कुछ खास नहीं रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या बदलाव देखने को मिल रहा है कि यस, इंडिया चाइना यहाँ पे डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें, मतलब जो जियो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि आपको पता है भाई, ये जो सारी चीज़ें चल रही है भाई, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, बिजनेसेस के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। मतलब जो बिजनेसेस आप यहाँ पे कह सकते हो अमेरिका से रिलेटेड जुड़े हुए थे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट करते थे, आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या सिचुएशन चल रही है। एंड अब हो क्या रहा है कि इंडिया चाइना के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हम चाइना के करीब जाते हुए देखने को मिले, उनके साथ डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सफल कितना होगा वी डोंट नो सीरियसली, क्योंकि जैसे मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है, कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़, बहुत ही डेंजरस, ठीक है। लेट्स सी, अभी इतने बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे होते भाई, हम क्या उनको सिखाए, उनको सारी चीज़ें पता होती है, बट फिर भी एक नॉर्मल चीज़ें हर किसी को यहाँ पे पता होती है। सो चाइना के साथ अब हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बिजनेस डील्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली जो कंपनियां चाइना के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है बिजनेस रिलेटेड, वहाँ पे हम लोग को एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा माहौल मतलब जैसे कि आपको पता है भाई कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। एंड उसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम बहुत सारा सामान क्या करते हैं, चाइना से क्या करते हैं, यस, मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। हम चाइना को तो भाई कुछ भी नहीं भेजते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें, कितना है हमारा एक्सपोर्ट चाइना में, कितना होगा, 15-16-20 बिलियन डॉलर मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट वहीं पे हम चाइना से कितना मंगवाते हैं, 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन, 100 बिलियन डॉलर प्लस इतना सामान हम लोग चाइना से यहाँ पे मंगवाते हैं। सो ऑब्वियसली चाइना के साथ जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ पे सरकार से परमिशन लो, वहाँ पे सरकार से परमिशन लो, क्योंकि सिचुएशन भी वैसी ही रहती है, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते क्या होता था, बिजनेस स्मूथली नहीं चलता था, और हमारे ऊपर भी, हमारे कंपनीज का भी जो चाइना में स्वागत यहाँ पे होता था, वो इसी प्रकार से मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल दैट, इसी चीज़ के चलते चीज़ें देखने को मिलती थी। सो अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें, कौन सी चीज़ हम लोग चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं दोस्तों, मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, बट यस, चाइना का जो दबदबा है दोस्तों वो किस में है, यस, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हम लोग को दबदबा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट अगर मैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात कर लूँ, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है हमारे देश में 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर चाइनीज़ फ़ोन का है, मोर देन 70%, यस। सो इतना ज़्यादा इनका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हम लोगों को ज़बरदस्त लेवल का, मतलब जो मार्केट कैप्चर उन्होंने करके रखा हुआ है इतने रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, ठीक है। तो ये पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे डेटा रख दूँ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट डेटा आपके सामने यहाँ पे रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं हम प्लास्टिक कितना चाइना से मंगवाते हैं, 5%, ऑर्गेनिक केमिकल कितना इंपोर्ट करवाते हैं, 9%, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स की बात करें तो 21%, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें, 4-5, 2-3% ऐसा चलता रहता है। बट अगर हम सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं वो है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, 37%, कैन यू इमेजिन, ठीक है। ऑब्वियसली ये डेटा थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, ठीक है, बट 37 to 40%, मतलब 100 चीज़ें चाइना से आती है, उसमें से 40 चीज़ें रफली ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जो चाइना का दबदबा है हमारे मार्केट को लेकर, वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल जाता है। जब भी दीपावली भी नज़दीक आ जाती है, आपको पता ही है, वो ट्रेंड चलना भी शुरू यहाँ पे हो जाते हैं, बॉयकॉट कर लो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। क्यों, एकदम एग्रेसिवली वो यहाँ पे सस्ते दाम के ऊपर क्या करते हैं, अपने माल को बिकवाते हैं, ठीक है, और उनका माल बिकता भी है। आप देख लो ना, 100 बिलियन डॉलर यहाँ पे हम चीज़ों को इंपोर्ट करवाते हैं। सो इतना क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई खरीदने वाले भी है। सो अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब चीज़ें बदलते हुए देखने को मिले, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इंडिया एंड चाइना का बिजनेस डील्स अभी हम लोग को भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यस, प्राइम मिनिस्टर
यहाँ पे हम लोग को उनका विजिट भी देखने को मिल रहा है जापान के बाद चाइना से रिलेटेड, ठीक है। और इसको लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी हाइलाइट्स भी देखने को मिल गए, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है कि हम लोग राइवल्स नहीं है, पार्टनर्स है करके, ठीक है। बट ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था जो कि चाइना ने यहाँ पे कहा है, वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। और इसी चीज़ के चलते आज के दिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और उससे रिलेटेड स्टॉक्स में हम लोग तेज़ी भी देखने को मिली थी। सो आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे बताया कि एग्रीमेंट वर रीच टू रिस्टोर बॉर्डर ट्रेड, रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट एंड वीज़ा रेस्ट्रिक्शन जो थे सिटीजन्स के लिए वो ईजी यहाँ पे कर रहे हैं। सो सारी चीज़ें ठीक है, वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं 5 साल के बाद। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिस्टोर कर रहे क्या, बॉर्डर ट्रेड्स। यस, जो ट्रेड यहाँ पे होता था, बिजनेस यहाँ पे होता था, जो आज भी हो रहा है, पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते थे, इसको अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, काफ़ी सिंपल यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम तो बहुत ही कम सामान चाइना में भेजते हैं, वहीं से सामान ज़्यादा से ज़्यादा आता है, वो भी इतने रेस्ट्रिक्शन के बाद। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके बाद चाइना का कितना बड़ा बिजनेस हमारे देश में यहाँ पे हो सकता है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों आज के दिन EMS के जो स्टॉक्स है वो हम लोग को 7% भागते हुए देखने को मिल गए, बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जी का चाइना में विजिट हम लोग को देखने को मिल गया इस चीज़ के चलते। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये EMS स्टॉक क्या है, तो EMS स्टॉक मतलब EMS इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई स्टॉक का नाम नहीं है। सो EMS इंडस्ट्री मतलब फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। यस, इसी को EMS यहाँ पे बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और इसमें चाइना का पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मतलब दबदबा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सर कैंस टेक्नोलॉजी क्यों भाग रहा है, ठीक है, वो उन्होंने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बात बोली है, वो भी ठीक है। बट एंटायर इंडस्ट्री में आज हम लोग को तेज़ी देखने को मिल गई EMS को लेकर, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न ही यही है दोस्तों कि इनका बिजनेस चाइना से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो काइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन टेक भी आज आपने देखा होगा 6-7% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। क्यों, ये भी कंपनी EMS में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और ये तो हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक, लाइटनिंग, होम अप्लायंसेस, देन CCTV की अगर बात कर ले, मोबाइल फ़ोन, सब में इनके जो क्लाइंट्स भी है, मैक्सिमम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स मोबाइल फ़ोन को लेकर वो कौन है, वो चाइनीज़ से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए वीवो की बात करें, वीवो तो आपने सुना होगा। यस, ये जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसमें कितना है जॉइंट वेंचर में तो आप चेक कर सकते हैं। डिक्सॉन का 51 है, वीवो का 49% स्टेक देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन HKC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये रिसेंटली डील देखने को यहाँ पे मिली थी, 74% डिक्सॉन का है, 26% HKC का है, ठीक है। सरकार ने रिसेंटली इसको परमिशन दी थी, ये देखो। ऐसे बहुत सारे आपको नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये इतने सारे चाइनीज़ कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसके साथ डिक्सॉन का टाइप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कुछ कंपनियाँ जैसे कि इनको तो आप जानते होंगे, ओप्पो, ये भी अल्टीमेटली कौन मैन्युफैक्चर करता है, डिक्सॉन यहाँ पे करता है। शाओमी की अगर बात कर ले, शाओमी कौन मैन्युफैक्चर करता है, डिक्सॉन ही करता है, ठीक है। मोटरोला की बात करें, रियलमी की अगर हम लोग बात कर ले, तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों कि जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में, ठीक है, वो डिक्सॉन के थ्रू होती है, और वहाँ पे आपको चाइनीज़ फ़ोन ही देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा कि काइंस टेक एंड डिक्सॉन टेक में हम लोग को ये EMS सेगमेंट में काम करते हैं ना, तो इसलिए 7-8% स्टॉक्स में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ऑब्वियसली इसके पीछे का लॉजिक रीज़न क्या है, तो लॉजिक रीज़न तो भाई बहुत ही सिंपल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि अगर यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के बीच अगर रिश्ते अगर यहाँ पे नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाते हैं, और जैसे कि उन्होंने बोला कि जो टेंशन है वो अगर नॉर्मल अगर यहाँ पे हो जाता है एंड बिजनेस स्मूथली अगर यहाँ पे चलता है, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का जो खतरा रहता है, ठीक है, वो हट जाएगा। एंड हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारे इंडियन कंपनीज जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, EMS कंपनी, वो चाइना के साथ और स्ट्रॉन्ग बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, तो इसीलिए बहुत संभल कर करते हैं, ठीक है। सो अगर वो रास्ता अगर खोल दिया तो बहुत ही बिना रेस्ट्रिक्शन के बिंदास बिजनेस कर सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं काइंस टेक आज कितने 8% भाग गया। क्यों, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारे इनके कंपोनेंट्स मोस्टली हम लोग को चाइना से आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर रेस्ट्रिक्शन हट गए तो फटाफट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें यहाँ पे चल सकते हैं। आप देख सकते हैं ईजिंग द टेंशन बिटवीन इंडिया चाइना आफ्टर द PM मोदीज विजिट विल लाइकली बूस्ट द स्टॉक ऑन अ एक्सपेक्टेशन, अनुमान है, ईजिंग द इम्पैक्ट ऑन अ सप्लाई चेन। बस ये एक ही रीज़न है कि वहाँ से सामान फटाफट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर वे डिक्सॉन की भी अगर बात करें तो ये तो एक अभी का जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है।
पूरी लिस्ट तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि डिक्सन टेक कितने सारे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ काम यहाँ पे करता है। अंबर एंटरप्राइज की अगर बात कर ले, ठीक है, इसका चाइना के साथ इतना कोई बड़ा रिलेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी एक माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है कि चाइना के साथ पहले मतलब हर क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चाइना के साथ बिजनेस करने के लिए थोड़ी सी कतराती भी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कभी भी आ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हट जाए तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन कंपनीज है, हो सकता है वो चाइना के साथ बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर दे, ठीक है। तो इस माहौल के चलते आज के दिन जो ईएमएस स्टॉक थे उनमें हम लोग को काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, इंडिया चाइना के जो ये रिलेशन है आने वाले समय में इन बिजनेसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ईएमएस सेगमेंट को स्टडी करते हो, ठीक है, तो आपके लिए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि चाइना से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। वैसे आपका क्या विचार है कि इंडिया चाइना के साथ आगे जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो टेम्पररी चीज़ होगी तो ठीक है भाई, बट अगर परमानेंटली जाने का विचार अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, वैसे तो परमानेंट कुछ नहीं होता है, अमेरिका भी आप देख ही सकते हो, कोई कभी भी यू टर्न यहाँ पे लेता है, ठीक है। सो जरूर आप अपने विचार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि इंडिया चाइना के जो इतना करीब आते हुए देखने को मिल रहा है उसके बारे में आपको क्या लगता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।